हे दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको टॉप 10 गैंगस्टर आगरा के बारे में बताने वाले हैं। इन गैंगस्टरों में से कुछ गैंगस्टरों को आगरा पुलिस ने गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, तो वहीं कुछ गैंगस्टर आगरा पुलिस द्वारा किए गए एनकाउंटर में मारे जा चुके हैं। जो गैंगस्टर अभी भी फरार चल रहे हैं, आगरा पुलिस उनकी तलाश में जुटी हुई है। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि इस लिस्ट में किसी गैंगस्टर का नाम छूट गया है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर बताएं। हम जब कभी भी इस वीडियो का पार्ट 2 बनाएंगे तो आपके द्वारा किए गए कमेंट वाले नामों को वीडियो में ज़रूर शामिल करेंगे। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 10 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर अनिल यादव का। अनिल यादव आगरा के कमल नगर का रहने वाला है। अनिल यादव पर चोट वसूली और डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि सपा सरकार के दौरान अप्रैल 2013 में उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन का चेयरमैन नियुक्त किया गया था, लेकिन अक्टूबर 2015 में हाई कोर्ट के आदेश पर उन्हें बर्खास्त कर दिया गया था। उसकी क्राइम हिस्ट्री भी आगरा थाने से फाड़ दी गई थी। शासन को भी गलत जानकारी दी गई थी और आपराधिक इतिहास छिपा लिया गया था, लेकिन अब पुलिस इनकी नई हिस्ट्री शीट तैयार कर रही है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 9 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर संतोष यादव का। संतोष यादव पर हत्या के प्रयास और लूट के दर्जनों आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने एक लॉटरी संचालक की हत्या कर दी थी। पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर जेल में डाल दिया था। 3 महीने पहले ही संतोष की जमानत हुई थी, जिसके बाद वह क्षेत्र में दबंगाई दिखा रहा था। पिछले दिनों धनौली में एक व्यक्ति से इसने 2 लाख की लूट भी कर ली थी। इसमें साथीरों ने उसे धमकाकर अपने पक्ष में कर लिया। उसको कोर्ट में ले जाकर अपने पक्ष में बयान भी करा लिए थे। संतोष यादव की सगाई थी, जिसके लिए वह स्कॉर्पियो लेकर शॉपिंग के लिए जा रहा था। चेकिंग के दौरान पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे डाल दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 8 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर मयंक यादव का। मयंक यादव पर हत्या के प्रयास और लूट के 12 से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। मयंक यादव राजा मंडी का निवासी है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने आत्मोछोला के नगला किशन लाल निवासी फोकी यादव जेल में बंद हिस्ट्री शीटर मोनू यादव से मुलाकात कर लौट रहा था। तभी उसको आत्मादोला मास्टर प्लान रोड पर बाइक सवारों ने गोली मार दी और गैंगस्टर मयंक यादव वहां से फरार हो गया। फरार चल रहे मयंक यादव ने RBS कॉलेज चौराहे के पास मयंक ने पुलिस को देखते ही गोली चला दी। पुलिस ने घेराबंदी कर गैंगस्टर मयंक यादव को गिरफ्तार कर लिया और सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 7 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर मुकेश ठाकुर का। मुकेश ठाकुर पर हत्या के प्रयास, अपहरण, फिरौती और डकैती के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। मुकेश ठाकुर का आतंक 3 राज्यों की पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था। पैरोल पर छूटने के बाद लगातार आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहा था। मजबूत कदकाठी वाले मुकेश ठाकुर 25 वर्ष की उम्र से ही रंगबाजी करने लगा था। पहले उसने रंगबाजी में गांव में मारपीट की। मुकेश ठाकुर ने अपने नाम की चर्चा वर्ष 2002 में एक व्यक्ति से मारपीट कर की। इसके बाद इसने वर्ष 2003 और 2004 में भी रंगबाजी में मारपीट की। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने वर्ष 2004 में गांव के ही रामचरण जाटव की हत्या कर दी। मुकेश यादव इसके 2 वर्ष बाद ही उसने रंजिश में एक व्यक्ति की हत्या कर दी। इसके बाद मुकेश ठाकुर जुर्म की दुनिया में उतर गया। गैंगस्टर मुकेश ठाकुर ने अपने 19 वर्ष के आपराधिक इतिहास में उसने अपहरण, हत्या, डकैती समेत कई अन्य संगीन अपराध किए। पुलिस मुठभेड़ में गैंगस्टर मुकेश ठाकुर के आतंक का अंत कर दिया गया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 6 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर रिंकू सरदार का। रिंकू सरदार सट्टा किंग के नाम से मशहूर है। चरणजीत और रिंकू सरदार पर अलग अलग थानों में कई आपराधिक मुकदमे दर्ज है। रिंकू सरदार पर हत्या के प्रयास, जुआ, सट्टेबाजी के 1 दर्जन से भी ज़्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं।
आगरा पुलिस ने रिंकू सरदार की हिस्ट्री खोल आपराधिक गतिविधियों से 3.5 करोड़ की संपत्ति को अपने कब्जे में ले लिया है और गैंगस्टर रिंकू सरदार को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 5 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर नरेंद्र उर्फ लाला का। नरेंद्र उर्फ लाला आगरा पुलिस के लिए सिरदर्द बना हुआ था, जिसकी गिरफ्तारी पर आगरा पुलिस ने 1 लाख का इनाम भी घोषित किया हुआ है। नरेंद्र उर्फ लाला पर हत्या के प्रयास, लूट डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। नरेंद्र उर्फ लाला का नाम चर्चा में जब आया जब इसने आगरा की सबसे बड़ी गोल डकैती को अंजाम दिया, जिसके बाद से पुलिस इसकी तलाश में जुटी हुई थी। दोस्तों, आपको बता दें कि आगरा के कमला नगर के सेंट्रल बैंक रोड पर स्थित मन्नूपुरम गोल्ड लोन की ऑफिस में हथियारबंद बदमाश घुसे थे और उन्होंने हथियारों के बल पर 15.5 किलो सोना लूट लिया था। सोने के ये लूट नरेंद्र उर्फ लाला ने अपने साथियों के साथ मिलकर की थी। उसके साथी मनीष और निर्दोष घटना वाले दिन ही पुलिस ने उन्हें मार गिराया था, लेकिन नरेंद्र फरार हो गया था। पुलिस इसकी तलाश में पिछले साल जुलाई से लेकर अब तक नोएडा, गाजियाबाद, दिल्ली, हरियाणा, महाराष्ट्र, ओडिशा और पश्चिम बंगाल तक लगातार खाक छान रही थी। पुख्ता सूचना के आधार पर पुलिस और एसटीएफ ने नरेंद्र को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर रिमांड पर पूछताछ के लिए भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 4 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर कैलाश उर्फ करुआ त्यागी का। गैंगस्टर कैलाश पर हत्या के प्रयास, डकैती के कई आपराधिक मामले दर्ज हैं। आगरा पुलिस ने इसकी गिरफ्तारी पर 25,000 रुपये का इनाम भी घोषित किया हुआ है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने वर्ष 2015 में इरदत नागर से एक पकड़ की वारदात को अंजाम दिया था और इसके बाद इसने सैया थाने में एक मोटरसाइकिल सवार से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। कैलाश उर्फ करुआ त्यागी समय से फरार चल रहा था। क्षेत्रीय पुलिस की वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर खास की सूचना पर पुलिस ने कार्रवाई को अंजाम देकर शातिर गैंगस्टर छिंदवाड़ा मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 3 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर मोनू यादव का। मोनू यादव आगरा में विकास दुबे जैसे गैंगस्टर की कमी नहीं है। समर्पण करके जेल गया मोनू यादव भी आत्मदोला थाने को सेट रखता था। जांच की जाए तो पुलिस कर्मी बेनकाब हो जाएंगे। नंगला रामबल के आसपास के इलाके में मोनू यादव का आतंक है। इकहरे बदन के मोनू का हाथ खुला हुआ है, वह छूटते ही फायर करता है, इसलिए उससे हर कोई घबराता है। इतनी बार जेल जा चुका है कि पेशेवर बदमाश से भी उसके संबंध है। मोनू यादव पर हत्या के प्रयास, लूट, जुआ, सट्टा के कई दर्जन आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसका नाम सुर्खियों में जब आया जब इसने वर्ष 2005 में एक हत्या को इल्जाम दिया। तब यह हाई स्कूल में पढ़ता था। उस समय भी इसे पुलिस ने नहीं पकड़ा था, समर्पण करके जेल गया था। इसके बाद इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने चौकी पर शराब की हत्या और लूट कर ली। इस अपराध में भी उसने समर्पण किया था। थाना पुलिस मोनू यादव के खिलाफ कार्रवाई नहीं करेगी। मोनू यादव के कई परिचित पुलिसकर्मी थाने में हैं, तैनात रहते हैं, इसलिए एसएसपी ने क्राइम ब्रांच को मोनू यादव के पीछे लगा दिया। इससे पहले क्राइम ब्रांच मोनू यादव तक पहुंचती, इससे पहले ही मोनू ने समर्पण कर दिया है। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 2 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर सुरेंद्र सिंह उर्फ धारा सिंह का। धारा सिंह पर हत्या के प्रयास, अपहरण के 15 से अधिक मामले दर्ज हैं। इसकी गिरफ्तारी पर पुलिस ने 85,000 का इनाम भी घोषित किया हुआ है। 2 साल से आगरा एसटीएफ इसकी धरपकड़ की कोशिश में लगी थी, लेकिन पुलिस को इसका कोई सुराग नहीं था। पूर्ण रूप से थाना इरादपुर के गांव डंडीपुरा निवासी धारा उर्फ सुरेंद्र उर्फ विजय सिंह पुत्र भोगीराम पर यूपी सरकार ने 50,000 और एमपी ने 25,000 और राजस्थान सरकार ने 10,000 का इनाम घोषित किया हुआ है। तीनों राज्य की पुलिस उसकी तलाश में लगी हुई थी। धारा के अहमदाबाद में छिपे होने के कारण एसटीएफ आगरा ने वहां 15 दिन के लिए डेरा डाल लिया। एसटीएफ टीम को पता चला कि धारा किसी कारोबारी का अपहरण करके 3 करोड़ की फिरौती वसूलने वाला है। अपहरण के बाद अपहत को चंबल के बीहड़ में लाया जाएगा। इस पर एसटीएफ ने धरपकड़ के लिए जाल बिछाया। अहमदाबाद के थाना रामोन स्थित वस्त्राल बेरा के पास से धारा को दबोच लिया।
टीम उसे आगरा लेकर आएगी, उसके बाद उसे रिमांड पर दे दिया जाएगा। दोस्तों, इस लिस्ट में नंबर 1 पर नाम आता है आगरा के कुख्यात गैंगस्टर राम नरेश यादव का। राम नरेश यादव आज जयराम की दुनिया का बड़ा नाम है। उसके ऊपर थानों में हत्या के प्रयास, लूट, अपहरण और मारपीट के दर्जनों मुकदमे दर्ज हैं। राम नरेश यादव पर 50,000 का इनाम भी पुलिस ने घोषित किया हुआ है। राम नरेश यादव मोबाइल क्रांति से पहले का अपराधी है। इसका नाम चर्चा में जब आया जब इसने 12 साल पहले आखिरी मर्डर एक मुखबिर का किया था। यूपी की मोस्ट वांटेड लिस्ट में 15 साल से शामिल है। पुलिस फाइल में आज भी वह जिंदा है। उसका परिवार भी आगरा के एक गांव से कहीं और चला गया है, लेकिन पुलिस आज भी उसका कोई सुराग नहीं लगा सकी है। दोस्तों, तो ये थे टॉप 10 गैंगस्टर इन आगरा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।